अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा उन इंसानी स्मगलरों के बारे जो यूरोप के सहाने ख्वाब दिखाकर कब्र की अंधेरी रात तक पहुंचा देते हैं। इंसानी स्मगलर, कल क़यामत के दिन अपनी जान कैसे छुड़ाओगे? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और तुमने तो पता नहीं कितनी माओं के गुलशन उजाड़ दिए हैं। इन माओं की सिसकती हुई हाओं से डरो, जिनके जिगर के टुकड़ों को तुमने मौत की नींद सुला दिया। ए इंसानी स्मगलर, तुम अपनी औलाद को ऐसा रिज़्क खिला रहे हो। याद रखो, सब ने एक दिन मरना है। तुम्हारी कब्र की रात बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर तुम जवानों के साथ मौत का खेल खेलने से बाज नहीं आओगे। मैं हुकूमत वक़्त से अपील करता हूँ, हमने तुमको वोट इसलिए नहीं दिए कि तुम हमारी माओं के घर उजाड़ने वालों को खुली छूट दे दो। अगर हुकूमत वक़्त को अपनी आखिरत बेहतर करनी है तो इंसानियत की जानों के इन स्मगलरों के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाओ कि आइंदा कोई ऐसी जसारत ना कर सके। अवामल नास से मेरी अपील है कि खुदारा थोड़े पैसों की खातर अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा मत छीनो। उनसे जो रोज़ी मुकद्दर में है वो तुमको यहाँ भी मिल जाएगी। अगर ज़रूर जाना चाहते हो तो खुदारा कोई लीगल तरीका अख्तियार करो। वालदेन से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को मौत के इन सदागरों के हवाले मत करें। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें किसी ऐसे हुक्मरान से नवाजे जो पाकिस्तान की मईशत को इतना मजबूत कर दे कि कोई भाई रोज़ी की खातिर बाहर ना जाए। अब मैं आपको उन मौत के सौदागरों का तरीक़ेकार बताता हूँ कि ये मौत के सौदागर कैसे भूले भाले इंसानों को अपने जाल में फंसाते हैं। पाकिस्तान के सूबा वस्ती पंजाब के इलाका गुजरांवाला और इससे मुल्हिका शहरों में मुतलका अदारों की मिली भगत से इंसानी स्मगलिंग अरूज पर है। इंसानी स्मगलर 14 से 30 साल के नौजवानों को यूरोप जाने के सहाने ख्वाब दिखाकर डेंकी लगाने गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने पर राज़ी कर लेते हैं। इंसानी स्मगलर्स नौजवानों को 5 से 7 लाख रुपए अदा करने पर राज़ी कर लेते हैं। इंसानी स्मगलरों का ये इतना मुनाफा बख्श कारोबार है कि वो इन नौजवानों से पैसे पहले वसूल नहीं करते। स्मगलर जब नौजवान को तुर्की लेकर पहुंचता है तो नौजवान के अहले खाना स्मगलर के पाकिस्तान में मौजूद नुमाइंदे को आधी रकम अदा कर देते हैं। स्मगलर नौजवानों के ग्रुप का तुर्की पहुंचाने के लिए ईरान का वीज़ा लगवाते हैं। इस मकसद के लिए ईरानी सफारतखाने को बताया जाता है कि हमें ईरान मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए जाना है, जिससे ईरान का वीज़ा बआसानी मिल जाता है। ईरान पहुंचने के बाद चंद रोज़ तक तंग कमरों में 10 से 12 नौजवानों को फ़ी कमरा रखा जाता है। ऐसे मकाम पर तो लेटना दूर, ठीक से बैठना भी मुश्किल हो जाता है। बाद अज़ां स्मगलर नौजवानों के ग्रुप को तुर्की के बॉर्डर पर ले जाता है, जहां पर नौजवानों के ग्रुपों को तुर्की पहुंचाने के लिए ग्रुपों को बोलियां लगती हैं। जो एजेंट कम पैसों का मुतालबा करे, पाकिस्तानी एजेंट अपने ग्रुप के नौजवान उसके हवाले कर देता है। इससे आगे का सफ़र बहुत कठिन, मुश्किल और जानलेवा होता है। ईरान और तुर्की के दरमियान माको की सरहदी पहाड़ी है, जिसे अबूर करने के लिए रात के वक़्त का इंतखाब किया जाता है।
इस पहाड़ी को अबूर करके तुर्की में दाखिल होने के लिए कम अज कम 6 से 10 घंटे दरकार होते हैं। नौजवानों को पहाड़ी अबूर करने के लिए सारी रात पैदल चलाया जाता है। इसी दौरान इन्हें पानी या खाने पीने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं होती। ईरान से निकलते वक्त नौजवानों से मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो एमरजेंसी की सूरत में किसी से राब्ता भी नहीं कर पाते। 10 घंटे तक पैदल सफ़र करने के बाद नौजवान तुर्की में दाखिल हो जाते हैं, जहां पर स्मगलर इन्हें अपनी महसूस जगह पर मुंतकिल कर देता है। पाकिस्तानी एजेंट तुर्की में नए एजेंट की खिदमात हासिल करता है। यहाँ पर नौजवान से राय ली जाती है कि तुमने पैदल यूनान दाखिल होना है, गाड़ी पर या फिर कश्ती के ज़रिए जाना है। तीनों ज़राए के अलग अलग रेट मुंतस होते हैं। नौजवान की मंशा के मुताबिक इन्हें यूनान मुंतकिल कर दिया जाता है। ताहम इसी दौरान फ़ौज के छापे के खतरे के पेश नज़र गाड़ी को खाई में गिरा दिया जाता है, जबकि कश्ती को डुबो दिया जाता है। इतने दुख और अफसोस की बात है कि ऐसे सानहा हर 2-4 महीने के बाद होते रहते हैं। अभी 2 महीने पहले 128 बंदे इसी राह में अपनी जान दे बैठे, और ये 1-2 दिन में पहले फिर 500-600 बंदा जो अपनी जानों से हाथ धो बैठा। दुख की बात यह है कि हुकूमत इन इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। आए दिन ये इंसानी स्मगलर माओ के घर उजाड़ने में लगे हुए हैं। मैं अवामल नास से अपील करता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत को एहसास नहीं तो खुदा के लिए अपनी कीमती जानों को इन मौत के सौदागरों के हवाले मत करें। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो खुदारा कोई लीगल तरीका अपनाएं। लीबिया से इटली या तुर्की से इटली ये एक मौत का सफ़र है। खुदा के लिए अपने आप को बचाएं और अपने माँ बाप का सहारा बने और अपने माँ बाप के गुलशन को मत उजाड़ें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि जितने भी बंदे, जितने भी हमारे भाई, जितने भी इंसान, किसी भी चाहे वो खित्ते का हो, मुसलमान, जो भी इस राह में अपनी जान से हाथ धो बैठा है, अल्लाह करीम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उनको जन्नत अल फरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्रों को ताहद नगाह वसी फरमाए और उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में एक बाग बनाए, और लवाहिकीन के घर वालों को अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।